जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं भूगोल का एक नया टॉपिक है जो इंडियन ज्योग्राफी का है, भारतीय भूगोल का। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा टिपिकल भारतीय भूवैज्ञानिक जो भारतीय भूवैज्ञानिक संरचना है, यह जो टिपिकल है हम मान रहे हैं, लेकिन जो है इसके बाद जो सरल टॉपिक आ जाएगा, लेकिन इसको अगर अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि जब तक इसको अच्छे से जान नहीं जाएंगे तब तक जो आगे आपको दिक्कत होने लगेगा। मतलब जब तक किसी के बारे में उसके अध्ययन नहीं कर लेंगे, ये भूवैज्ञानिक का मतलब समझ रहे हैं, उसके एक एक चीज़ के बारे में जानकारी, जिस जगह आप रह रहे हैं जिस भूमि पर, उस भूमि के बारे में जानकारी। तो जो है जहाँ मान लीजिए भारत का पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो पहले जो भारत की भूमि है उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो यह थोड़ा कठिन भले है, लेकिन समझ जाएंगे तो वैसे हम जो है आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा ट्रिक के माध्यम से भी ऐसा बताएंगे कि आपको याद हो जाए, रटना ना पड़े। ठीक, तो चलिए आज इसमें जो है दूसरा पॉइंट बताते हैं, भारत की चट्टान जो है उसका वर्गीकरण। तो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, चलिए इसमें देखते हैं जो चट्टानों का वर्गीकरण है, इसको देखिए। पहला तो है आर्कियन चट्टान। ठीक, आर्कियन चट्टान। और दूसरा है पुराना चट्टान। और तीसरा है द्रविड़ियन चट्टान। और चौथा है और लास्ट है आर्यन। आखिरी है। अब देखिए थोड़ा ट्रिक के माध्यम से इसको जो ए से प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं। आर्कियन चट्टान को ए से हो गया, पुराना, पुराना मान लीजिए पी से हो गया। ठीक, द्रविड़ियन, द्रविड़ियन जो है डी से हो गया। और आर्यन, आर्यन जो है ए से हो गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, सबको अगर एक एक साथ लिख दें, ए पी डी ए, आपदा। ठीक, आपदा हो गया। ए से आर्कियन, पी से पुराना, डी से द्रविड़ियन, ए से आर्यन। तो क्या बन गया, आपदा। देखिए एक ही बार में समझ में आ गया कि नहीं सारा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस केवल आपदा जानते रहिए। तो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण का जो नाम है वो क्रम वाइज आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि जो भारतीय चट्टानें हैं उनका जो है क्रमवार, मतलब क्रमबद्ध ढंग से जो है बताइए। क्रमबद्ध ढंग से मतलब एक के बाद एक, तो क्या बताएंगे। आपदा अगर यही जान रहे हैं तो रटने की जरूरत ही नहीं है। ए से आर्कियन, पी से पुराना, डी से द्रविड़ियन, ए से आर्यन, चारों अपना पता चल जाएगा। ठीक, ये है भारतीय चट्टानें। अब इसमें भी जो है इनका भी वर्गीकरण आप करेंगे। जैसे जो आर्कियन चट्टानें हैं इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो आर्कियन नीस व शिस्ट। ठीक, इसे भी याद करवा देंगे, परेशान ना रहिएगा। आर्कियन, नीस व शिस्ट, ये तो पहला हो गया। और दूसरा है इसमें धारवाड़, धारवाड़ चट्टान, ये दूसरा हो गया। अब जो पुराना क्रम की चट्टान है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक, इसमें पुराना क्रम में जो है पहला है कुडप्पा, कुडप्पा चट्टान। और दूसरा है बिंद चट्टान। ठीक, अब देखिए आर्कियन नीस को क्या लिखेंगे। आर्कियन को ए से, नीस को एन से, तो ए एन। और धारवाड़ को डी से आप लिख सकते हैं। ठीक, डी से। और कुडप्पा को सी से, और बिंधन को वी से, वी से बिंधन को लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, आपदा
तो ये जो है एंड आपदा, आपदा एंड सीवी, ठीक, आपदा एंड AND एंड सीवी, समझ रहे हैं? ये तो चारों आप समझ ही गए। आपदा एंड, AN से आर्कियन, D से धारवाड़, AN से आर्कियन और नीस, D से धारवाड़, ये दोनों एक ही में है। ये जो है आर्कियन चट्टान के क्रम है। AN से आर्कियन, नीस और D से धारवाड़, यहाँ देखिए D से धारवाड़, तो आर्कियन एंड नीस। और उसके बाद कुडप्पा, कुडप्पा C से है, तो बिंदन V से है, तो CV हो गया। आपदा एंड CV, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, आपदा एंड CV। चलिए इतना याद हो गया होगा। अब चलिए एक एक चट्टानों का क्रम जो है देखते हैं, ठीक। पहले हम देखेंगे जो है आर्कियन चट्टानी क्रम। चलिए आर्कियन चट्टानी क्रम, चलिए इसमें देखते हैं विस्तार से जो मेन मेन पॉइंट है। पहला इसमें है पृथ्वी की प्रथम निर्मित चट्टान है। आर्कियन चट्टान क्रम जो है पृथ्वी की प्रथम निर्मित चट्टान, ठीक। तो पहला हो गया। दूसरा इसमें क्या है, यह जो है 1200 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक, यह जो है 1200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है निर्माण हुआ था इस चट्टान का। 1200 मिलियन वर्ष पूर्व। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, यह जीवाश्म के प्रमाण है कि नहीं। जीवाश्म के प्रमाण, तब जीवाश्म के प्रमाण ही नहीं थे, जीवाश्म के प्रमाण नहीं है इसमें। और चौथा पॉइंट इसमें यह है, यह जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत जो है, ठीक, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके 2/3 भागों में, और इसमें जो उच्च पर्वतीय श्रृंखला में, जैसे जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के जो है उच्च पर्वतीय श्रृंखला में, उच्च पर्वतीय श्रृंखला में महान हिमालय और ट्रांस हिमालय है। ठीक, ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय है। महान हिमालय में कौन कौन से चोटी हैं, जैसे लद्दाख और जास्कर, जास्कर और लद्दाख, ठीक। और इसमें जो है काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, ये 3 हैं। इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक, चट्टानें पाई जाती हैं इसमें, ये तो ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत में। वही ना, ये 2 भागों में है, 2 भागों में, 2 भागों में है, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय। महान हिमालय ट्रांस हिमालय में है, जिसमें जो है जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सब पर्वत श्रेणियां, इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। ये तो हो गया आर्कियन क्रम की जो चट्टानी क्रम है उसमें, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं क्षेत्र, मतलब किन किन क्षेत्रों में ये जो आर्कियन चट्टान की क्रम है, जो आर्कियन चट्टान है, यह जो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसको देखते हैं। तो क्षेत्र देख लीजिए, या यहीं पे देख लिया आर्कियन चट्टानें, जो क्षेत्र है, क्षेत्र किस, मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। या जो है कर्नाटक में मिलती हैं, एक नीलगिरी, नीलगिरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है MP मध्य प्रदेश, यहाँ जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक।
और एक ध्यान दीजिएगा, ये जो है आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये जो प्रायद्वीपीय भारत के जो है उच्च पर्वतीय श्रृंखला में पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है प्रायद्वीपीय भारत के उच्च पर्वतीय श्रृंखला में पाई जाती हैं, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक महान हिमालय, एक ट्रांस हिमालय। और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय में जैसे लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, ये सब चट्टानें पाई जाती हैं। ये तो हो गया जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें, यहाँ तक जो है हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद जो है धारवाड़। ठीक, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, आर्कियन के बाद जो है धारवाड़ आ गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। चलिए इसमें देखते हैं धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें, उसमें जो है ये जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो आर्कियन जो चट्टानों के जो अपक्षय के बाद, ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आर्कियन चट्टानें थी, ठीक, आर्कियन जो चट्टानें थी उनकी अपक्षय के बाद जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें का गठन हुआ। ठीक, तो अपक्षय के बाद धारवाड़ चट्टानों का गठन हुआ। वर्तमान में जो है कायांतरित रूप में होती हैं ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, वो जो पहली वाली आर्कियन क्रम की चट्टानें थी उसका अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ। अपक्षय होने के बाद जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। वर्तमान में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं कायांतरित रूप में मिलती हैं। इसमें जो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक, जीवाश्म नहीं, इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें जो है क्या क्या पाई जाती हैं, इन चट्टानों में जो है लोहा, मैग्नीज, ठीक, तांबा, सोना, टंगस्टन, क्रोमियम, सीसा, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर, यही सब पाई जाती हैं। ठीक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, सोना, टंगस्टन, क्रोमियम, उसके बाद जस्ता, सीसा, अभ्रक, यही सब जो है इसमें मिलता है। इनके जो है खनिज की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से इससे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया धारवाड़ जो है क्रम की चट्टानें। ठीक, अब जो है धारवाड़ क्रम की जब चट्टानों का अपक्षय होगा उसके बाद जो है पुराना क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। तो सवाल बनेगा ये कि पुराना क्रम की चट्टान कैसे निर्मित हुई, तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से जो है पुराना क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। ठीक, तो चलिए इसे भी बता देते हैं, या तो इसको जो नेक्स्ट वीडियो में भी आगे बता देते हैं दूसरे में। ठीक, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में पुराना क्रम की चट्टानों के साथ। तब तक ले जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।